नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट देखने वाले हैं। इसमें जो सेक्शन 3 है वो चैप्टर 2 में बताया है कि वादों, अपीलों और आवेदनों की परिसीमा क्या होगी। यदि कोई वाद लगाना है, अपील करना है या आवेदन करना है तो उसके लिए परिसीमा काल क्या होगी, ये बताता है। तो पहला बताता है कि धारा 4 से 24 तक, जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं आती हैं, ठीक है। 4 से 24 तक अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्ययन यह है कि विहित काल के पश्चात हर संस्थित बाद की गई अपील और किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाएगा, यद्यपि प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात ना उठाई गई हो। ये फर्स्ट पॉइंट है, वो सिर्फ यही बात करता है कि यदि वाद अपील का जो टाइम है, ठीक है, वह खत्म हो गया है कि आपको इतने टाइम में वाद करना था या अपील करना था और उस टाइम के अंतर्गत आपने अपील नहीं की या वाद नहीं किया तो उसको खारिज कर दिया जाएगा, भले ही उस व्यक्ति द्वारा, ठीक है, जो दूसरा प्रतिपक्षी है, तो प्रतिरक्षा के तौर पर उसने क्या ये ना कहा हो कि इनके वाद करने का टाइम खत्म हो गया हो, ठीक है। जो प्रतिवादी है उसने भले ही ये ना कहा गया हो, उसके द्वारा ये ना कहा गया हो कि जो वादी है, वादी के जो टाइम है बात करने का वो खत्म हो गया है, फिर भी न्यायालय के पास जब बात जाएगा और उसका टाइम खत्म हो जाएगा बाद अपील का, तो न्यायालय उसको खारिज कर देगी। पहली बात तो ये बताता है। अब दूसरा बोलता है इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यह है कि बाद की संस्थिति, अब जो बाद की संस्थिति है वो कब मानी जाएगी, तो पहला पॉइंट बताता है कि मामूली दशा में तब होती है जब बात पत्र उचित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित हो जाता है। मतलब वाद संस्थित हो गया है, कब समझा जाएगा, तो मामूली दशा में तब होगा जब उचित ऑफिसर के समक्ष में जो उचित ऑफिसर है जिसके सामने बात पत्र दिया जाना चाहिए था उसके पास ही बात पत्र पहुंच जाता है, तो ये समझा जाएगा कि वाद लग गया है। दूसरा है कि अकिंचन की दशा में तब होती है जब अकिंचन के तौर पर वाद लाने की इजाज़त के लिए उसके द्वारा आवेदन किया जाता है। अब अकिंचन है तो उसकी दशा में वाद कब लाया जाता है, मतलब कब समझा जाएगा कि वाद दायर हो गया है, तो जब अकिंचन के तौर पर वाद लाने की इजाज़त के लिए जो इजाज़त ली जाती है न्यायालय से, तो इजाज़त के लिए उसके द्वारा आवेदन किया गया हो। जैसे ही उसने ये कहा न्यायालय में ऐसा कोई आवेदन लगाया कि न्यायालय से आज्ञा लेता है कि मैं अकिंचन में गरीब व्यक्ति के तौर पर वाद लाना चाहता हूँ, तो जैसे ही उसने अकिंचन वाला वाद लगाया तो ये समझा जाएगा कि उसके द्वारा वाद संस्थित कर दिया गया है। अब तीसरी बात इसमें ये बताती है उस कंपनी के विरुद्ध दावे की दशा में, यदि किसी कंपनी के विरुद्ध दावा करना है जिसका न्यायालय द्वारा परिसमापक किया जा रहा हो, तब होती है जब दावेदार के दावे का परिदान शासकीय समापक को पहली बार कारित किया जाता है। अब तीसरी बात ये बताता है कि यदि कंपनी के विरुद्ध करना है दावा, कंपनी के विरुद्ध दावा करना है तो जैसे ही पहली बार शासकीय समापक को पहली बार कारित कर दिया है, परिणाम दे दिया है, जैसे ही शासकीय समापक को उचित ऑफिसर को वो क्या कर दिया है, पहली बार दे दिया है वैसा आवेदन, तो समझा जाएगा कि वाद लग गया है। अब वाद की संस्थिति की 3 दशाओं में बताई गई है। जैसे ही उचित ऑफिसर के समक्ष में बात चला जाता है बात पत्र, तो समझा जाएगा वाद लग गया है, वाद संस्थित हो गया है। जब गरीब तौर पर उसे वाद लगाना है तो गरीबी के तौर पर वह तब लगा जा सकता है जब उसने अकिंचन गरीबी के तौर पर वाद लगाने के लिए इजाज़त के लिए आवेदन जो किया है, तो तब समझा जाएगा कि ऐसा आदेश वाद संस्थित किया गया है। तीसरा बताता है कि यदि कंपनी के विरुद्ध करना है तो जैसे ही शासकीय समापक को पहली बार कारित किया जाता है, परिधान किया जाता है, शासकीय मतलब गवर्नमेंट समापक है जो उसका समाप्ति करेगा, तो उसको जैसे ही दे दिया जाता है वह वाद पत्र, तो समझा जाएगा कि वाद संस्थित हो गया है। मुजरा या प्रतिदावे के तौर का दावा एक पृथक वाद माना जाएगा, यह समझा जाएगा कि ऐसा दावा, ठीक है। अब जो बी पॉइंट है वो ये बताता है कि मुजरा या प्रतिदावे हैं, इनके लिए जो वाद लगाया जाता है ये पृथक दावा माना जाता है, ठीक है। अब ये पृथक दावा हो जाते हैं तो इनका टाइम भी बढ़ जाता होगा। मुजरा क्या होता है कि मैंने आपसे 500 रुपये लिए हैं, ठीक है, अब आपको भी मुझे 250 रुपये देना है, सीधे समझते हैं, मैंने आपसे 100 रुपये लिए हैं और आपको मेरे 50 रुपये देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुजरा होता है कि आप मुझे 50 रुपये दे देंगे और बाकी मैं 50 आपको दे दूँगी, मतलब 50 रुपये कट जाएंगे, जो आपको मेरे 50 देने थे तो 50 रुपये कट जाएंगे, मुझे आपके 100 देने थे, ठीक है, और आपको मेरे 50 देने थे, तो यहाँ पर 50 कट जाएंगे, तो बचा हुआ 50 है वो बस ले सकते हैं, तो ये मुजरा कहलाता है। अब प्रतिदावा क्या होता है कि मुझे आपसे 50 रुपये लेने थे, ठीक है,
पर आपने दावा कर दिया कि आपको मुझसे 100 रुपये लेना, मतलब जो रकम है मुझे आपसे जो लेनी है उससे बढ़कर ये वही बराबर की रकम है जो आपको मुझसे लेनी है, जिसके ऊपर दावा किया गया है, तो वो प्रतिदावा कहलाता है। और मुजरा में जिसके ऊपर बात किया गया है मुझे आपसे पैसे लेने हैं 100 रुपये, तो उसको कितने लेने हो, उससे उस रकम के कम लेना हो, तो आपको मुझसे 50 रुपये लेने, ठीक है। मतलब कम जो रकम है, रकम जो कोई पहले बाद लाता है कि मुझे इनसे इतना पैसा लेना है, उससे कम पैसा जो प्रतिवादी है जिसके ऊपर वाद लाया है तो वो कहता है कि मुझे इससे लेना है, तो कम की दशा में मुजरा कहलाता है। और यदि बराबर पैसा है कि मुझे आपसे 50 रुपये लेना है, पर यदि आपको मुझसे 100 रुपये लेना है, ठीक है, और मैंने वाद किया है यहाँ पर, तो मेरी रकम कम है आपकी रकम ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्रतिदावा कहलाता है, ठीक है। तो मुजरे की दशा में उसी तारीख को जिसको कि विवाद संचित किया गया हो जिसमें मुजरे का अभिवचन किया गया है, तो मुजरे की दशा में समझा जाएगा कि उस तारीख को जो बाद है संचित हो गया है, जिस तारीख को क्या किया है, जिस दिन मुजरे का अभिवचन किया है, मतलब उसने ये बताया है कि मैं मुजरा करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे इनके 50 रुपये मुझे इनको 100 रुपये देने थे और आप कहते हैं कि आपको भी मेरे 50 रुपये देने थे, ठीक है, आपको भी मुझसे 50 रुपये लेने थे, तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है। तो प्रतिदावे की दशा में उस तारीख को जिसको कि न्यायालय में प्रतिदावा किया जाता है संचित किया गया समझा जाएगा। मतलब यदि मुजरे की बात उठाई गई है तो मुजरा की दशा में बात संचित हो गया, और प्रतिदावे की दशा में वो बात उठाई गई है तो प्रतिदावा की दशा में हो जाएगा। उच्च न्यायालय में प्रस्ताव की सूचना द्वारा आवेदन तब होता है, यदि प्रस्ताव की सूचना देनी है तो उसके द्वारा आवेदन तब होता है जब आवेदन उस न्यायालय के लिए उचित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित किया गया हो। अब उच्च न्यायालय में जब भी वाद लगाना पड़ता है तो उसके लिए सूचना दी जाती है, वहाँ ऑफिसर को अपन आवेदन करते हैं, फिर वो डेट बताता है कि किस डेट को अपन का काम आगे कार्यवाही बढ़ेगी। तो उच्च न्यायालय में प्रस्ताव की सूचना प्रस्तावपन के द्वारा रखा गया द्वारा आवेदन तब होता है जब आवेदन उस न्यायालय के लिए उचित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित किया जाता है। मतलब जैसे ही हाई कोर्ट के किसी ऑफिसर के समक्ष अपन ने जो आवेदन है वो प्रस्तुत कर दिया है तो माना जाता है कि उच्च न्यायालय में जो है वाद लग गया है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।